वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है सारी हदें पार करेंगे। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो आज रात उनके दिल में आपके लिए क्या चलने वाला है, और इस रीडिंग को मैंने रखा है जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आज रात पर्सन को ऐसा लगेगा कि टाइम उनके हाथ से निकलता जा रहा है। उन्हें लगेगा कि उनको इस रिलेशन में अब हाथ पे हाथ धरकर बैठना नहीं है, बल्कि कुछ जल्दी करना है। तो आज उनके दिल में ना बेचैनी के साथ साथ एक जल्दबाजी भी है। और आज रात उनके दिल में जो ख्याल आएंगे वो काफ़ी सेक्सुअल हैं, रोमांटिक हैं, प्लस इम्पल्सिव हैं। कुछ दिनों से इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो इस रिलेशन में जो अपने मन की करना चाहते हैं वैसा कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि जो मेरे कार्ड्स सामने निकले हैं वो दिखाते हैं कि इस इंसान का जो दिल है वो कई दिनों से आपके साथ दिल की बातें करने को बहुत बेचैन रहा है। इनको नींद भी नहीं आ रही होगी बीते दिनों, स्पेशली पिछले 10-11 दिन में इन्होंने कई बार आपके रिलेशन को लेकर सोचा भी होगा, एक्शन भी हो सकता है लेने का मन बनाया हो, लेकिन फिर बीच में रुक गए। तो अभी इनके दिल में जो फीलिंग है और जो थॉट्स हैं वो हैं पॉजिटिव। ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आपसे इन्हें हमेशा एनर्जी मिलती है। आप इन्हें मोटिवेट करने के साथ साथ आप इनका उत्साह भी बढ़ाते हो, हौसला भी बढ़ाते हो। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन काफ़ी सालों पुराना है और इस पर्सन को लगता है कि वो कभी भी सोच नहीं सकते आपसे दूर जाने का। और ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी हैं आपके लिए, लेकिन इन्हें मन कर रहा है कि जो रोमांस है, जो लव की एनर्जी है, वो आपकी तरफ से ज़्यादा फील करना चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार दिखाओ, आप उनकी तरफ कुछ ऐसे जेस्चर्स दिखाओ, कुछ ऐसा एक्शन लो जो इनको अंदर से खुश कर दें। तो इस रीडिंग में ना हर किसी के लिए अलग एनर्जी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पार्टनर तो रोमांटिक नहीं है, और कुछ लोगों के तो बहुत ही रोमांटिक लग रहे हैं मुझे। तो जो आपसे मैच होता है आपको उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि ये रीडिंग किसी की भी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है, ठीक है। फिर आज रात जो टाइम है, मुझे लग रहा है कि 8 बजे के बाद का जो टाइम है वो कई लोगों के पार्टनर को ना एक ट्रिगर करेगा। ये इंसान जो है ये प्रैक्टिकल है। ये इंसान जो है वो प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा काफ़ी एनालाइज करते हैं, काफ़ी दिमाग चलाते हैं। कई बार तो ये रिलेशन को लेकर ऐसा भी सोचते हैं कि चलो कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लेते हैं, जो होगा आगे देख लेंगे। तो आज रात कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली इस रिलेशन में कुछ नया तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहते, किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते, कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं। इनके पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो सकता है ये किसी से मैरिड हो, आपको पता है। और अगर आपको नहीं भी पता तो हो सकता है इनकी कभी पहले शादी हुई हो, फिर टूट गई हो, या फिर ये आपको बोल चुके हों कि हम रिलेशन तो रखेंगे लेकिन मेरे घर पे पता नहीं लगना चाहिए। तो मुझे कुछ कपल्स यहाँ पर लग रहा है कि दुनिया से छुपाकर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को कई सालों से चला रहे हैं।
और यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स अनमैरिड लोगों के लिए भी निकले हैं और जिनका ब्रेकअप हुआ है इस पर्सन के साथ, या जिनको अचानक इस पर्सन ने नो कांटेक्ट में डाल दिया है, ब्लॉक कर दिया है या गोस्ट कर दिया है। उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है? मुझे लग रहा है कि आज रात पर्सन बहुत ही नॉर्मल फील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों में नो कांटेक्ट सिचुएशन पिछले 3 से 7 महीनों पुरानी है और बाकी लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि डेली बात होती है। तो जिनके पार्टनर अचानक ब्रेकअप कर गए हैं या फिर आपको लग रहा है कि ब्रेकअप नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो पहले भी कई बार आपको ऐसे ही नंबर ब्लॉक कर देते हैं, अकाउंट वगैरह आपका ब्लॉक कर देते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से खुद ही वापस आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी ये बात है कि ये वापस आ जाएंगे। तो क्या इनके दिल में है आज रात? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी थर्ड पार्टी में बहुत टाइम से जगल करते हुए परेशान हो गए हैं। इनकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन चल रहा है जिसके बारे में या तो आपको पता है या नहीं पता। ये रिलेशन इनके ऑफिस में किसी से चल रहा है या ये रिलेशन इनका किसी एक्स के साथ दोबारा स्टार्ट हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आप पर शक करते हैं और अपने दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा ही रिलेशन को लेकर नेगेटिव सोचते रहते हैं कि इस रिश्ते का तो फ्यूचर नहीं है, तो क्यों खामखा रिलेशन को लेकर टेंशन लेना है। अभी मुझे इतना ज़्यादा आपके पर्सन के दिमाग में टेंशन नहीं लग रहा। इनकी ज़िंदगी में इनके दोस्त भी हैं और ये अपने सोशल सर्कल को बढ़ा रहे हैं। शायद इनको पिछले कुछ दिनों में कुछ नए लोगों ने रीच आउट किया हो, इनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, या फिर ये काम के सिलसिले में अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो इनको लोगों से खासा अटेंशन मिलता है। तो जब किसी इंसान को बहुत सारे लोग पसंद करेंगे तो कई बार वो घमंड में भी आ जाता है, उसको ईगो आ जाता है कि मुझे तो इतने लोग पसंद करने वाले हैं, मैं क्यों एक रिलेशन में बंध कर बैठूं। तो जो मुझे दिख रहा है मैं वही बताऊंगी, कुछ भी शुगर कोटिंग नहीं है। जिनके साथ भी ये स्पेसिफिक एनर्जी, सिनेरियो या सिचुएशन मैच करे उसी के ऊपर आपको ध्यान देना है। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकले हैं, मुझे ये नंबर लग रहे हैं अगले महीने के लिए वो नंबर या वो डेट है जब आप दोनों को कोशिश करने पर पुरानी बातों को ख़त्म करके रिलेशन में कुछ नया शुरू करने का अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपकी बात बन सकती है। जैसे ये तारीख निकल कर आई है अगले महीने की, नेक्स्ट मंथ की। ये रीडिंग आप जब भी सुन रहे हो उससे अगला महीना जब भी स्टार्ट होता है, नेक्स्ट मंथ, तो जो डेट निकल कर आई है वो है सबसे पहले नंबर 1, 1 तारीख निकली है। नंबर 4 है 8, 9, 13, 16, 17, 19, 23, 27, 29, ये कुछ डेट्स निकल कर आई हैं अगले महीने की। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों का लग रहा है कि रिलेशन में जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है वही मेन
कहते हैं कबाब की हड्डी है जो आप दोनों को साथ नहीं आने दे रही। ये थर्ड पार्टी के कारण आपका पर्सन बार बार ना चाहते हुए भी उस रिश्ते में चला जाता है या चली जाती है। वजह बहुत सारी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं सकते। रीज़न ये है कि उनकी शादी वहाँ पे हो रखी है, और जिनके पार्टनर की शादी नहीं हुई उनको कोई फिज़िकल बेनिफिट है, कोई मटेरियल गेन का उन्हें बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि मुझे उससे पैसों का फ़ायदा है, मुझे उससे फ़िज़िकल बेनिफिट है। वो फ़िज़िकल बेनिफिट कुछ भी हो सकता है। और आज रात वो ये भी सोचने वाले हैं कि अगर मैं थर्ड पार्टी को छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ तो मेरे ये सभी फ़ायदे मेरे हाथ से निकल जाएंगे। तो एक वजह इनकी ये भी है कि ये आपकी तरफ आने के लिए एक्शन नहीं ले पाते। अब जिनकी डेली बात हो रही है उनकी आज रात काफ़ी रोमांटिक बातें होंगी, क्योंकि पहला ही कार्ड फ्लर्टिंग, रोमांस, शेर व शायरी करना, गाना सुनाना, कोई कविता सुनाना, या कोई पास्ट में ऐसी मेमोरेबल आपके पर्सन के साथ यादें बनी हुई हैं, वो मोमेंट्स हैं, वो मेमोरीज़ हैं जो इनके दिमाग से निकलती नहीं है। एक्सपीरियंस इनको आपके रिलेशन में काफ़ी अच्छा रहा है, उन्हें अच्छा लगता है आपके साथ वक्त बिताना। तो फ़ोन पे अगर आज रात बात होगी तो देखना पुराने दिनों की बातें फिर से तरोताज़ा करने की तरफ पार्टनर का इंटरेस्ट जाएगा। बाकी ये पर्सन आपको काफ़ी मजाकिया भी मानते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि आप उन्हें हंसाते हो, आप में ह्यूमर अच्छा है, आप विटी हो, आप स्पॉन्टेनियस हो, आपकी हाजिर जवाबी, आपकी शरारतें, आपका इंटेलिजेंस इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी उन्हें ये भी लगता है कि आप अपने दिल की सारी बातें बाहर नहीं निकालते, आप समय का वेट करते हो। कई बार उन्हें आप पर शक भी होता है। मैंने ये रीडिंग के शुरू में भी बताया था कि कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए नहीं आ रहे, वो आप पर शक करते हैं। शायद आप किसी और से बात करते हो, या आपका रिलेशन किसी और से है, या फिर आप अगर इस इंसान से पिछले कई दिनों से या पिछले 3-4 महीनों से खुद कांटेक्ट में जाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो उनके दिल में ये बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। बाकी आपकी रीडिंग में मूलाधार चक्र निकला है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा निकला है। मूलाधार चक्र मतलब रूट चक्रा, बेस चक्रा। रूट चक्रा, बेस चक्रा, मूलाधार एक ही नाम है, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस चक्रा है, फाउंडेशन चक्रा है। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे देती हूँ। जिनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट रहता है, वैसे हमारे शरीर में सभी चक्र एक्टिव होते हैं, लेकिन कई बार ये चक्र जो हैं इनकी एनर्जी ऊपर नीचे, यानी कि कभी ज़्यादा हो जाती है या कभी कम हो जाती है। तो मूलाधार चक्र अगर अच्छे से काम कर रहा होता है तो इंसान में हिम्मत बनी रहती है, इंसान में जोश बना रहता है, इंसान रिस्क लेने से घबराता नहीं है, सच का सामना करना, स्पॉन्टेनियस होना। और कभी कभी मूलाधार चक्र में अगर गड़बड़ी आती है तो इंसान क्या करता है, इंसान डिसीजन ही नहीं ले पाता, कर्म ही नहीं कर पाता, सिर्फ सोचता ही रह जाएगा कि मुझे ये करना है। तो ये चक्र मैंने क्यों आपको बताया है, बाकी ये बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है। इससे जुड़ी जानकारी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। इसे आपको ना बैलेंस करना है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ से एक्शन लेना पसंद करेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनको कॉल करो, आप उन्हें मिलने आओ,
आप उन्हें गले लगाओ, आप उन्हें किस करो, आप उन्हें टच करो, आप उनके साथ बैठो, आप उनके साथ फिजिकल हो जाओ। उनका ये मन कर रहा है आज रात। ऐसे प्लान उनके अंदर चल रहे हैं, उनके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। फिर कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उनके पार्टनर के अंदर मुझे लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ खो देने का गम है। अब उन्होंने क्या खोया है, कोई जॉब चली गई है, किसी फ्रेंड ने उनके साथ धोखा दे दिया है, किसी रिश्तेदार ने उनके साथ धोखा दे दिया है, या फिर किसी फैमिली मेम्बर ने उनको पहले कहा कि ठीक है, तुम्हें जो लड़की पसंद है या जो लड़का पसंद है, हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे। लेकिन हो सकता है इनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उन्हें लग रहा है कि मौका हाथ से चला गया है, अब वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो और इस इंसान से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, पर्सन आपकी तरफ आने से खुद को कंप्लीटली रोक रहे हैं, इन्होंने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया हुआ है, इन्हें आपसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर आप इनको डेली लव वाइब्रेशंस भेजते हो तो इनकी हीलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर क्या होगा, जब हीलिंग इनकी भी शुरू हो जाएगी तो इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन खुद मिलेगा। ये खुद आपको कॉल करेंगे, खुद मिलने के लिए बेताब होंगे, खुद आपके बारे में ऑनलाइन भी ढूंढेंगे, आपके जीवन में आने की कोशिश भी खुद करेंगे। क्योंकि वो हीलिंग जब हो जाती है तो इंसान को अपने अच्छे और अपने बुरे की काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाती है कि मेरे रिलेशन में अकेला उसकी गलती नहीं थी, मेरी भी गलतियां थी। लेकिन आज रात मुझे इनकी हीलिंग नज़र नहीं आ रही, थोड़े से उदास लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस अपने किसी ऑफिस के काम को करेंगे आज रात, किसी दोस्त के साथ चैट कर लेंगे, कोई मूवी देख लेंगे, कोई नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे, कोई शो देख लेंगे। तो अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं आज रात, लेकिन परेशान हैं। फिर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को रात को नींद भी आज ढंग से नहीं आने वाली, शायद लेट नाइट भी जागकर आपके बारे में सोचने वाले हैं और सोशल मीडिया पर आपको ढूंढने वाले हैं। इनकी नज़र आपके सोशल मीडिया पे पिछले कई महीनों से है। आप दोनों की एनर्जी ना मिरर नहीं कर रही है अभी। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के कुछ चक्रास में एनर्जी लो हो गई है, अनबैलेंस हो गए हैं चक्रास इनके। और मुझे लग रहा है कि आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हो तो ये नेगेटिव सोच रहे हैं, सेम एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी इनकी कब बदलेगी, ये अगले आने वाले दिनों में इनकी एनर्जी मिरर करने वाली है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अगले कुछ ही घंटों में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली, पैशनेटली एंड रोमांटिकली सोचना शुरू कर दे। वो उनके पार्टनर करेंगे जो लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हैं या जिन लोगों का एक पास्ट लाइफ कार्मिक रिश्ता है। फिर यहाँ पे मुझे आर्कएंजल शैमुअल का कार्ड मिला है, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड मिला है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड मिला है। डिविनिटी कार्ड्स में से मुझे श्री गणेशा का कार्ड मिला है, लॉर्ड गणेशा, और लॉर्ड जीसस का कार्ड मिला है। देन माँ दुर्गा का कार्ड मिला है, शिव शक्ति का कार्ड मिला है। और गाइडेंस कार्ड्स के लिए मैंने अदर टैरो डेक यूज़ किया है और गाइडेंस में मुझे जो मिला है वो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड मिला है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो तो उसे करते रहो, बीच में बंद मत करना। आकर्षण के नियम में बहुत पावर होती है और ये काम भी कर रहा है। फिर यहाँ पे एक्शन कार्ड के लिए मुझे बहुत कम कार्ड्स मिले हैं आज रात,
बहुत कम लोगों के पार्टनर आने वाले टाइम में कोई सॉलिड एक्शन लेना चाहेंगे, बहुत कम। सबके पार्टनर नहीं लग रहा जल्दी कोई एक्शन लेंगे, लगता है 1-1.5 महीना निकल जाएगा। हार्डली 15 to 20% लोगों के पार्टनर कुछ ही दिनों में, ये दिन हो सकते हैं 12 दिन, आने वाले जो 12 दिन हैं या 19 दिन हैं या फिर 28 दिन है, इतने दिनों में आपकी तरफ एक्शन लेंगे। वो एक्शन क्या होगा? सडन होगा। कोई प्लान हो सकता है आपको डेट पे ले जाने का, या फिर अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे आपको इनवाइट भेजना चाहेंगे, इनविटेशन दे सकते हैं। किसी फ्रेंड की मैरिज आ रही है या किसी रिश्तेदार की शादी पे आपको बुलाने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो हमें टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही खुश लग रहे हैं, जैसे उन्होंने रिसेंटली कुछ अचीव किया हो। बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, पैसों को लेकर, तरक्की को लेकर, अथॉरिटी या पावर को लेकर। वो खुशियाँ आपके साथ बांटने का मन कर रहा है, ये उनके दिमाग में चल रहा है। अब ये कितनी जल्दी आपके पास आएंगे वो सबके लिए अलग है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में जा चुके हैं। मैंने थर्ड पार्टी पे भी कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। बहुत लोग पूछते रहते हैं हमें वीडियोस नहीं मिलते, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से प्लेलिस्ट को चेक करा करो। चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, हज़ारों की संख्या में बनाए हैं। उनमें जो भी वीडियो आपको देखना है, थर्ड पार्टी पे, नो कांटेक्ट पे, करंट फीलिंग्स पे, वो आप सभी देख सकते हो। और अगर सर्च करने में दिक्कत आती है तो जो भी टॉपिक आपको देखना होता है उसे यूट्यूब पे सर्च लगाओ, पहले चैनल का नाम लिखो टॉक थ्रू टैरो करंट फीलिंग्स, तो वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा। थर्ड पार्टी के वीडियो देखने हैं, टॉक थ्रू टैरो लिखो, थर्ड पार्टी लिखो, थर्ड पार्टी के वीडियो आ जाएंगे। आज रात ये परेशान है थर्ड पार्टी के बारे में सोचकर और आपके बारे में सोचकर, डिसीजन नहीं ले पा रहे, डबल माइंड हो रहे हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है इनके साथ हुआ है रिसेंटली, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा शॉक में है। कुछ हो सकता है कि इनके साथ धोखा हो गया है, या इनको किसी ने जो बोला था वो सच नहीं हुआ। जैसे कुछ लोग कह देते हैं ना कि तुम थर्ड पार्टी में खुश हो, तुम्हें इसी के साथ शादी करनी चाहिए, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन थर्ड पार्टी में रहने के बाद या थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में बने रहने के बाद इन्हें कुछ प्रूफ मिल रहे हैं उसके, जिससे ये परेशान हो गए हैं। या तो इनको लगता है कि ये जितना अकड़ दिखाते थे आपके आगे या आपको इग्नोर करते थे, उसी का नतीजा इनको कर्मा के रूप में मिला है। आज रात ये परेशान भी हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इनको अपनी नज़रों में ही शर्मिंदा होना पड़ा है। इन्हें लग रहा है कि मैंने खुद ही अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, खुद ही अपने पार्टनर से इतने महीनों तक मैं दूर रही हूँ या रहा हूँ, अब मैं क्या मुँह लेकर उसकी ज़िंदगी में वापस जाऊँ। तो ये सब मुझे इनके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। फिर मुझे ये भी लग रहा है कि आज रात आप में से कई लोगों का मन करेगा कैंडल वैक्स रीडिंग देखने का, या फिर आप में से कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि आप पहले ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, मिस्टिसिज्म में, टैरो में, क्रिस्टल्स में और किसी भी तरह की जो होती है ना कि प्रेडिक्शंस देना, फॉर्च्यून टेलिंग, इन सब में आप मानते नहीं थे। लेकिन इस रिलेशन में आने के बाद आप ट्रिगर हुए हो, आपकी अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है। तो आज रात आपका मन करेगा कि मुझे रिलेशन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ लोगों के पार्टनर एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है
कि आज रात आपके पर्सन ये सोचे कि उसके मेरी लाइफ में आने के बाद मैं कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सॉफ्ट साइड जो मुझे लगता था नहीं है, इमोशंस को लेकर, लव को लेकर, जो इनका ट्रस्ट नहीं बन पाता था प्यार को लेकर, वो आपने इनके दिल में पैदा किया है। क्योंकि इनका भी कोई रिलेशन बहुत बुरे तरीके से टूटा होगा, या अचानक इनकी लाइफ से इनका कोई रिलेशन ख़त्म हुआ होगा जिसने इनको प्यार से पीछे हटा दिया, इनका विश्वास टूटा है। आज रात ये वही सोचेंगे कि अगर आप ना उनकी लाइफ में आते तो वो हील कैसे होते। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इतना डीप सोचता नहीं है या सोचती नहीं है, पर ये बातें और ये ख्याल आपके पर्सन के दिल में चल रहे हैं, और ये अभी से नहीं चल रहे, ये पिछले कई हफ्तों से चल रहे हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं करंट फीलिंग्स पर, या आज रात वाले वीडियोस देखे हैं, बहुत सिमिलर एनर्जी आ रही है। एक तो पोर्टल खुलने वाला है, इसलिए शायद ये एनर्जी इनको इमोशंस की तरफ लेकर जा रही है। और दूसरी बात, पोर्टल खुलने के साथ साथ बहुत सारे मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो डबल ट्रांजिट कर रहे हैं, डायरेक्ट हो चुके हैं। सैटर्न काफ़ी टाइम से रेट्रोग्रेड चल रहे थे, वो डायरेक्ट हो गए हैं। और अभी जुपिटर वीनस भी एक्सचेंज योगा बना रहे हैं। ये बहुत ऑस्पिशियस एनर्जी है। ये रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर, एक नया स्टेप फॉरवर्ड क्रिएट करने वाली है। तो अगर आपके दिल में इस इंसान से शादी को लेकर सवाल है, या आपको कुछ डाउट आ रहे हैं और इनसे अगर आपकी बात नहीं हो पा रही, तो आप कंसल्टेशंस लेकर इस टाइम पर अपने जीवन की क्लैरिटी, रिलेशन की क्लैरिटी और अपनी फ्यूचर से रिलेटेड प्रेडिक्शन विद गाइडेंस, विद रेमेडीज़ मेरे से ले सकते हो। और व्यक्तिगत परामर्श की फ़ीस लगती है। मेरी कंसल्टेशंस चार्जेबल हैं, पेड हैं। जिसको भी रीडिंग करवानी है, उपाय जानने हैं, स्पेल करवाने हैं, थर्ड पार्टी से इनको बाहर निकालना है, कोई वशीकरण इन पे हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी ने इनको अपनी बातों में लिया हुआ है, आपको पता है, तो आप इनसे क्लैरिटी अगर चाह रहे हो और इन्हीं को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों के पार्टनर ना थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, उन्हें वहाँ से निकालना ज़रूरी है। चाहे फिर आप अपनी मैनिफेस्टेशंस करो, उन्हें वहाँ से बाहर निकालो। क्योंकि ये आज रात 2 लोगों के बारे में सोच रहे हैं। मैंने आपको बहुत ही क्लियर बता दिया है कि आज की रीडिंग में सिर्फ 15 से 20% लोगों का एक्शन आएगा, जिनके पार्टनर अगले आने वाले दिनों में कोई वाकई में कर्म करेंगे आपके लिए। बाकियों के पार्टनर तो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में आपको रख रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही क्लियर नहीं है। कभी उनको फैमिली का डर लगता है, कभी उनको करियर में लगता है कि वो सेटल नहीं है। चाहे उनका कितना ही अच्छा बिजनेस चल रहा है, कितना ही अच्छा जॉब चल रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि इस इंसान को अगर मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लाऊंगा या लाऊंगी, मतलब शादी करके, तो मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी है। मेहनत कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, और रिलेशन को लेकर ना थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गए हैं। बाकी जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, वो उसके साथ भी खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ उनकी बात नहीं हो रही तो वहाँ पे बहुत मज़े लिए जा रहे हैं, नहीं, वहाँ भी उनका कार्मिक साइकिल चल रहा है। तो वो अगर उसकी ज़िंदगी में गए हैं या थर्ड पार्टी उसकी ज़िंदगी में आई है, तो उसके पीछे कर्मा एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। बाकी इस रीडिंग में राशियाँ जो निकली हैं, सबसे ज़्यादा निकली हैं एयर एलिमेंट की राशियाँ, जिसकी एनर्जी 95% है। लिब्रा है, जेमिनी है, एक्वेरियस है, तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि। फायर एलिमेंट के भी 3 साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसकी एनर्जी 70% है। मेष, सिंह और धनु।
वाटर एलिमेंट के 2 साइन बहुत ज़्यादा एनर्जी को दिखा रहे हैं, एक स्कॉर्पियो का, एक पाइसीस का। वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी 95% है। कैंसर साइन की जो एनर्जी है वो सिर्फ 50% है। बाद में बचता है अर्थ एलिमेंट, इसके भी तीनों साइन निकले हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। एनर्जी इसकी 50% है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस, और मुझे लग रहा है कि आज रात जिनकी भी बात होगी पार्टनर से, रोमांटिक एंड सेक्सुअल बातें ज़्यादा होंगी। इमोशंस की बातें बहुत कम लोगों के पार्टनर करने वाले हैं। वीडियो कॉल होगी तो हंसी मजाक के साथ साथ एक दूसरे को मिलने की बातें ज़्यादा होंगी कि कब मिला जाए, कहाँ मिला जाए, कितने दिनों में प्लान बनाया जाए, क्योंकि ये उनकी डिज़ायर है आपके साथ बैठने की, डेट पे जाने की, मूवी देखना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, आपको भी इंजॉय करना चाहते हैं और ख़ुद भी आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। तो आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसे क्लेम करने के लिए आपको ट्रू लव लिखना है 369। सभी लोग सच्चा प्यार ये शब्द कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, 369 ये नंबर ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो और कंसल्टेशंस के लिए इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।